आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की सुर्खियां। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर मुबाहिसा आज भी जारी रहेगा। दिल्ली कल मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है। इंतखाबात को खुश असलूबी से मुनक्किद कराने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की सूरत हाल के ताल्लुक से एक जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जानिब से मेक्सिको और कनाडा पर ऐलान करदा महसूलात पर अमलावरी को 1 महीने के लिए मौखर करने का ऐलान किया है, जबकि चीन पर महसूलात का इतलाक आज से होगा। और टेबल टेनिस में भारत के मनुष शाह और दिया चितले आज WTT सिंगापुर स्मैश के मिक्स डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर मुबाहिसा आज भी जारी रहेगा। कल लोकसभा में बहस की शुरुआत करते हुए बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रामवीर सिंह बिदूड़ी ने अवामी बहबूद की स्कीमों समेत नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर किया। उन्होंने कौमी राजधानी में आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी मरकजी स्कीमों को नाफिज करने में मुबैना तौर पर नाकाम रहने में आम आदमी पार्टी की क़यादत वाली दिल्ली हुकूमत पर तनकीद की। जनाब बिदूड़ी ने सड़कों की खराब हालत, फिजाई आलूदगी और शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मामलात भी उठाए। उन्होंने दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर अपनी सरकारी रिहाइशगाह की तामीर में बेतहाशा रकम खर्च करने का भी इल्जाम आयद किया। बाद में अपोजिशन के रहनुमा और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने यह कहते हुए सदर जमहूरिया की तकरीर की नुक्ताचीनी की कि यह पिछले साल जैसी ही तकरीर थी जिसमें हुकूमत की हुसूलियाबियों को दोहराया गया। राहुल गांधी ने बेरोजगारी पर भी तशवीश का इजहार किया और इस बात पर जोर दिया कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसिर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क की तरक्की के बावजूद बेरोजगारी के मसले से निमटने में नाकाम रही। उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि GDP में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 15.3% से कम होकर 12.6% रह गई है, जो गुज़िश्ता 60 बरस में सबसे कम है। जनाब गांधी ने हुकूमत की अहम पहल मेक इन इंडिया की यह कहते हुए नुक्ताचीनी की कि इसका तसव्वुर अच्छा था लेकिन निफाज में यह नाकाम रही। The Prime Minister proposed the Make in India program. I think a good idea. We saw the statues, we saw the functions, we saw the so-called investment. I could say that the Prime Minister tried, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed. जनाब गांधी ने मजीद कहा कि भारत वसाइल के बावजूद मुल्क की पैदावार को मुनज़्ज़म करने में दूसरों के मुकाबले पीछे रह गया है। उन्होंने पैदावार पर तवज्जो मरकूज किए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इस बात का इयादा करते हुए अपनी बात को ख़त्म किया कि आइन सबसे बालातर है और मुल्क की रहनुमाई करता रहेगा। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने मुबैना तौर पर इल्जाम आयद किया कि जब भी महाकुंभ का तस्करा होता है तो कांग्रेस बेचैन महसूस करती है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि इस महाकुंभ में अब तक 35 करोड़ अफराद हिस्सा ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समझती है कि वही मुल्क पर हुक्मरानी करने की मजाज है। राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा। ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है। और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूँ, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दीगर अरकान पार्लियामेंट ने भी बहस के दौरान तशवीश का इजहार किया। समाजवादी पार्टी के नरेश चंद उत्तम पटेल ने सदर जमहूरिया की तकरीर में कम अज कम इमदादी कीमत MSP की गारंटी का जिक्र न करने का भी मामला उठाया। TMC के डॉक्टर काकोली घोष ने ग़िज़ाई अजनास पर मबनी इफरात ज़र और ज़रई क़र्ज़ की छूट के फ़क़दान की भी नुक्ताचीनी की। शिवसेना के अरविंद गणपत सावंत ने किसानों के फ़ायदे वाली स्कीमों के बारे में बताया, लेकिन तालीमी निज़ाम में तफरीक के बारे में तशवीश का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने अपोजिशन लीडर और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उनके गुज़िश्ता साल दिसंबर में हुए अमरीकी दौरे के बारे में जानबूझकर गलत बयानी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब जयशंकर ने कहा कि वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा
اور بائیڈن انتظامیہ کے قومی سلامتی کے مشیر سے ملاقات کے لیے امریکہ گئے تھے۔ اس دوران انہوں نے بھارتی قونصل جنرل کے اجتماع کی صدارت کی اور امریکی قومی سلامتی کے نامزد مشیر سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ دورے کے کسی بھی مرحلے میں وزیر اعظم کو دعوت دینے سے متعلق تبادلہ خیال نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات ہر کسی کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس طرح کی تقریبات میں شرکت نہیں کرتے اور بھارت کی نمائندگی خصوصی سفیروں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ جناب جے شنکر نے دعویٰ کیا کہ جناب گاندھی کی غلط بیانی کے پیچھے سیاست کار فرما ہو سکتی ہے، تاہم اس سے بیرونی ممالک میں بھارت کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ بی جے پی کے اراکین پارلیمنٹ نے راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ سے ملاقات کی اور کانگریس کی سینئر رہنما اور رکن پارلیمنٹ سونیا گاندھی کی جانب سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے خلاف دیے گئے ان کے بیانات پر پارلیمانی مراد شکنی کا نوٹس داخل کیا۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے خلاف سونیا گاندھی کے ریمارکس پارلیمانی روایات کے مقرر کردہ قواعد و ضوابط، اخلاقیات اور آداب کے خلاف ہیں۔ بی جے پی کے اراکین پارلیمنٹ نے راجیہ سبھا کے چیئرمین سے اس معاملے کا نوٹس لینے اور محترمہ گاندھی کے خلاف تادیبی کارروائی شروع کرنے کی اپیل کی۔ پارلیمنٹ کے باہر اظہار خیال کرتے ہوئے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ فگن سنگھ کلستے نے کہا کہ محترمہ گاندھی کے ریمارکس پارلیمانی روایات اور طرز عمل کی خلاف ورزی ہیں۔ ہمارے کانگریس کے متروں نے بھارت کے راشٹرپتی کے ساتھ میں کس پرکار کا ویوہار، ابھدر ٹپنی کرنا یہ اس دیش کے لیے اچھا نہیں، وہ بھی مہیلا اور آدیواسی۔ یہ سوئم کو وچار کرنا چاہیے، ایک ماننی سدسیہ اگر اس پرکار کا ویوہار کریں گے ہاؤس کے اندر دیش کے راشٹرپتی کے لیے، اور یہ بہت ہی اشوبھنیہ ہے۔ 70 رکنی دلی اسمبلی کی کل ہونے والی ووٹنگ کو خوش اسلوبی سے منعقد کرانے کے لیے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ پولنگ کل صبح 7 بجے شروع ہوگی اور شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ 1,56,00,000 سے زیادہ ووٹرز 699 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ اس سے پہلے چناؤ مہم کل شام ختم ہو گئی۔ ووٹوں کی گنتی ہفتے کے روز ہوگی۔ اس سلسلے میں پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔ انتخابی کمیشن نے دلی اسمبلی انتخابات کے لیے 1,80,000 سے زیادہ حفاظتی اہلکاروں کو تعینات کیا ہے۔ ووٹروں کو کسی بھی طرح سے لبھانے کی کوششوں کی روک تھام کے تحت اب تک 220 کروڑ روپے مالیت سے زیادہ کی نقد رقم، شراب، منشیات، مفت میں بانٹی جانے والی چیزیں اور قیمتی دھات ضبط کی گئی ہیں۔ ضبط کی گئی اشیاء میں سب سے زیادہ 88 کروڑ روپے کی منشیات شامل ہیں، وہیں قیمتی دھاتوں کی قیمت 81 کروڑ روپے ہے۔ ضبط کی گئی اشیاء کی یہ مالیت سال 2020 میں ہوئے دلی اسمبلی انتخابات کے دوران ضبط کی گئی اشیاء کی قیمت سے قریب 4 گنا زیادہ ہے۔ سال 2020 میں 57 کروڑ 50 لاکھ روپے مالیت کی اشیاء ضبط کی گئی تھیں۔ مثالی ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے بعد سے سی وجل ایپ کے ذریعے 7,499 شکایتیں موصول ہوئی ہیں۔ ان میں سے محض 32 شکایتیں زیر التوا ہیں، جبکہ باقی سبھی شکایتوں کا ازالہ کر لیا گیا ہے۔ دلی سے سپرنا سائکیا اور آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج نئی دلی میں جموں کشمیر کی سیکیورٹی سے متعلق ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اس میٹنگ میں دیگر سینئر عہدیداروں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، داخلہ سیکریٹری گووند موہن اور آئی بی اور را جیسی مرکزی ایجنسیوں کے سربراہان کی شرکت متوقع ہے۔ اس طرح کی جائزہ میٹنگ 19 دسمبر 2024 کو منعقد کی گئی تھی، جس میں جناب شاہ نے سبھی سیکیورٹی ایجنسیوں کو ہدایت دی تھی کہ وہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے تال میل کے ساتھ کام جاری رکھیں۔ اس دوران کل جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع میں ایک دہشت گردانہ حملے میں ایک ریٹائرڈ فوجی کی موت ہو گئی۔ سیکورٹی فورسز نے بتایا کہ دہشت گردوں نے کلگام کے بہی باغ علاقے میں ریٹائرڈ فوجی کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ اور بیٹی پر بھی حملہ کیا، جس سے وہ اس حملے میں زخمی ہو گئیں۔ ان کا علاج چل رہا ہے۔ خبروں کے مطابق ان کی حالت مستحکم ہے۔ سیکورٹی فورسز نے حملہ آوروں کو پکڑنے کے لیے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے اعلان کیا ہے کہ کشمیر کے لیے ٹرینوں کے لیے تجارتی سرگرمیاں جلد شروع کی جائیں گی۔ انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ جموں کشمیر میں تمام پٹریوں کی برق کاری کر دی گئی ہے۔ کل نئی دلی کے ریل بھون سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریلوے کے وزیر نے اعلان کیا کہ کٹرا سری نگر ریلوے لائن کی ضروری جانچ کے تمام مراحل مکمل کر لیے گئے ہیں اور تجارتی سرگرمیاں جلد شروع ہو جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جموں ریلوے اسٹیشن کی جاری تزئین کاری مکمل ہونے کے بعد یہ جموں اور سری نگر کے درمیان براہ راست ریلوے رابطے کو یقینی بنائے گا۔
बड़ा आवंटन है, ये मैसिव आवंटन है और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। रेलवे के लिए इतनी बड़ी सौगात है, ये बहुत अच्छा ये आवंटन है और इसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा। पिछले साल 5,300 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, इस साल 4,60,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, 50 नई नमो भारत ट्रेन बनेंगी, 100 नई अमृत भारत ट्रेन बनेंगी, 200 नई वंदे भारत ट्रेन बनेंगी, 1,000 नए पुल और अंडरपासेस बनेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। और अब खबरें प्रयागराज में जारी महाकुंभ से। भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज प्रयागराज में जारी महाकुंभ का दौरा करेंगे। वो त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। भूटान के शाह कल उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ पहुंचे हैं। पेश है हमारे नामानिगार की एक तफसीली रिपोर्ट। महाकुंभ में अकीदतमंदी का जबरदस्त नजारा देखा जा रहा है, जो भारत और बैरून मुल्क से करोड़ों अकीदतमंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। अकीदतमंद त्रिवेणी संगम पर गंगा, जमुना और दरियाए सरस्वती के संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। भूटान के शाह प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर का दौरा करेंगे। वो डिजिटल महाकुंभ एक्सप्रेस तजुर्बाती मरकज में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए महाकुंभ की गहराई को महसूस करेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। पिछले हफ्ते 71 ममालिक के सरबराहान और सिफारतकारों समेत 110 रुकनी वफद ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ मेला जो 13 जनवरी को शुरू हुआ था, 26 फरवरी तक जारी रहेगा। प्रयागराज से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको के साथ सरहदी हिफाजती समझौते पर इत्तेफाक के बाद मेक्सिको पर ऐलान करदा महसूलात की अमलावरी में 1 महीने की ताखीर का ऐलान किया है। ताहम चीन पर आयद महसूलात आज से नाफिज हो जाएंगी। सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि सदर ट्रंप के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान उन्होंने सरहदी हिफाजत के मामले पर इजाफी ताउन का अहद किया है। श्रीलंका आज अपना 77वां कौमी दिन मना रहा है। कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में सरकारी तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं, जबकि दीगर शहरों में भी इस प्रोग्राम को मनाने के लिए तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। एक रिपोर्ट। कौमी अहिया के नए अज़्म के साथ श्रीलंका आज अपना 77वां यौम आजादी मना रहा है। पुलिस के मीडिया तर्जुमान बुद्धिका मनतुंगा के मुताबिक सिक्योरिटी के लिए 1000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। मरकजी तकरीब कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में मुनाकिद हो रही है, जिसमें फौजी परेड, सकाफती प्रोग्राम और सदर अनुरा कुमार दिस्सनायके का खुसूसी खिताब शामिल रहेगा। इसके बाद श्रीलंकाई नेवी की जानिब से गोल्डफेस ग्रीन पर गन सल्यूट पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता साल 76वें यौम आजादी की तकरीबात पर तकरीबन 200 मिलियन श्रीलंकाई रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन इस साल अखराजात को महदूद करके 87 मिलियन श्रीलंकाई रुपए तक रखा गया है। खबरनामे के लिए कोलंबो से मैं अहमद मुइन फारूकी। टेबल टेनिस में भारत के मनुष शाह और दिया चितले आज शाम सिंगापुर में WTT सिंगापुर स्मैश में खेलेंगे। मिक्स डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना मार्कोस मैड्रिड और अरांचो कॉसियो पर मुश्तमिल मैक्सिको की जोड़ी से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला। शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली इंतखाबात के सिलसिले में तलबा से बातचीत की। इस खबर को सुर्खी बनाते हुए उनके इस बयान को नुमाया किया है कि आम आदमी पार्टी अपनी हुकूमत की शबीह को बेहतर बनाने के लिए तलबा के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा रही है। आज के कई अखबारों ने लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में ज़राअत के वज़ीर ममलकत पंकज चौधरी के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि किसान निधि स्कीम से किसानों को जरूरी मदद मिल रही है। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कल राज्यसभा में बताया कि अप्रैल में जेवर हवाई अड्डे से बाकायदा परवाजें शुरू होंगी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर मुबाहिसा आज भी जारी रहेगा। दिल्ली कल मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है। इंतखाबात को खुश असलूबी से मुनक्किद कराने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की सूरत हाल के ताल्लुक से एक जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जानिब से मैक्सिको और कनाडा पर ऐलान करदा महसूलात पर अमलावरी को 1 महीने के लिए मौखर कर दिया है, जबकि चीन पर महसूलात का इतलाक आज से होगा। और टेबल टेनिस में भारत के मनुष शाह और दिया चितले आज WTT सिंगापुर स्मैश के मिक्स डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।